हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले टू ऑल ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैप्पी भाई दूज। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में ईएस बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है, कि आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए या तो फिर शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हो या नहीं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी। तो चलिए पहले देखते हैं फंडामेंटली क्या कैसे निकल के आती है कंपनी। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ईएस बैंक लिमिटेड कंपनी। मतलब पता ही है कंपनी एक बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग मतलब बैंक है, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 32,947 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसी 3.15% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी -12.6%। बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। यहाँ पे अपडेटेड प्राइस नहीं है, करंट प्राइस में मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। एक साल में 100% से भी कम रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कॉन्स में मैक्सिमम चीज़ है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो 8.17% है। 3 साल की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो वो -23.25% है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 4,61,476 करोड़। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 3,660.37 करोड़। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, कंपनी देखो टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। अदर इनकम की वजह से कंपनी प्रॉफिट देती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो देख सकते हो कंपनी लॉस मेकिंग है। ओवरऑल मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है। करंट टीटीएम में ऑलरेडी 3,205 करोड़ की लॉस शो कर रही है। हो सकता है 3,500 करोड़ की लॉस शो कर दे बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास ह्यूज डेप्ट है। 2,26,896 करोड़ की डेप्ट है कंपनी के पास। और कंपनी जो है डेप्ट इस बार इंक्रीज़ किया है 2021 की फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 20,926 करोड़ की कैश फ्लो मेंटेन्ड है कंपनी का। पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन्ड है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। एफआईआईज, डीआईआईज बड़े प्लेयर सभी क्विट कर रहे हैं कंपनी से। डीआईआईज में देख लेते हैं, एसबीआई की 30% होल्डिंग है। एलआईसी ऑफ इंडिया एलोंग विद वेरियस ये कुछ है 1.37%। एलआईसी से ही रिलेटेड बंधन बैंक की है, आईडीएफसी बैंक की है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग किस किस की होल्डिंग है। पब्लिक में बात करें तो गाइस, पब्लिक में भी अच्छा खासा होल्डिंग है। मतलब 2 ही बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड कोटक महिंद्रा बैंक की। तो गाइस, मैं बेसिकली यही बोलना चाहूँगा, जो लोग फंडामेंटली कैसी है कंपनी पूछना चाहते हैं उन लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा, फंडामेंटली कंपनी एवरेज से भी कम है। वीक तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कंपनी जो है क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट शो कर रही है, लेकिन ओवरऑल लॉस मेकिंग बन चुकी है और पहले प्रॉफिटेबल थी कंपनी। तो अभी बोल सकते हो पहले अच्छी थी कंपनी, अभी लॉस मेकिंग बन चुकी है, तो एवरेज से कम निकल के आता है। वीक नहीं, फंडामेंटली जीरो कंपनी नहीं है, लेकिन फंडामेंटली वीक आप लोग बोल सकते हो कंपनी को। अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। देखो गाइस, ये मैं पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, भाई है, बहन है, मतलब सब्सक्राइबर्स को भी बोल रहा हूँ, मेरा बहुत सारे भाई बहन है जो मुझे फॉलो करते हैं। उन लोगों से मेरी बात होती रहती है, या तो फिर मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों से भी बात होती रहती है। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि ईएस बैंक फ्यूचर में मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ईएस बैंक एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पैसा डुबा देगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कंपनी के ऊपर भरोसा, जैसे कि वो उन लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है कि मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है कंपनी, मुझे भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, मुझे लगता है कंपनी वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। ये कंपनी की जो ओपिनियन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ लगता है कंपनी मुझे अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न देके जा सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। 100% से भी कम रिटर्न देके जा रही है कंपनी एक साल में। तो अगर आपने होल्ड किया होगा तो मतलब जितना इसने रिटर्न दिया 10.5 पे बाई करके 20.8 में तो सेल नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो कटेगा इससे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को 50-60% एक साल में रिटर्न मिलेगा। तो 50-60 रिटर्न के लिए इतना रिस्क स्टॉक में क्यों पैसा लगाना है, कोई भी स्टॉक में लगा दो ब्लू चिप, 50-60% रिटर्न दे देगा कंपनी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, डोंट गो फॉर इट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा लो कंपनी से। तो चलिए अभी बात करते हैं कल नहीं
4 नवंबर को मतलब दिवाली के दिन कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो, एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए पहले देखते हैं कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ था 4 नवंबर को। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी निफ्टी बैंक में लिस्टेड है, और बाकी अगर बात करें तो 2,58,71,499 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 4,000 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 3,78,048 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 13.15 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें, ज़्यादातर लोग जो है इंट्राडे ट्रेड्स लेना ही पसंद किया था कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। 45.09% जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है, मतलब डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेड्स लेना ही पसंद किया था। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, एंड स्विंग ट्रेडिंग का क्या लेवल्स निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है, और लास्ट मतलब दिवाली के दिन ये कंपनी 1.15% अप थी, 13 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर बात करें गाइज़, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को बाई करना चाहते हो तो कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ देखो, अगर आप लोग को 10 रुपये की या तो फिर 11 रुपये के लेवल पे मिल जाती है, ये 10.75 के लेवल पे मिल जाती है, तो बहुत ही एक सही बाई रहेगा आप लोगों के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 52 वीक हाई 52 वीक लो, क्या ही बोल रहा हूँ, 52 वीक लो निकल के आ रही है। तो जितना हो सके 52 वीक लो के आसपास अपनी बाइंग पोजीशन रखने की कोशिश करना, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा है, मतलब आप लोगों के लिए अच्छा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो देखो गाइस, ये जो वाइट लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, और यहाँ से सपोर्ट लेके ये जो स्काई कलर की लाइन 14.10 की जो रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, इससे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है, और फिर से व्हाइट लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो गाइस देखो, कभी ना कभी तो इसका ब्रेकआउट होगा। अगर पहले बात कर लेते हैं, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो क्या करना है। देखो गाइस, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाय करके चलना फॉर द टारगेट ऑफ 15.55 एंड 16.40, 17.3 का थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट 18.15 का, ठीक है। और अगर मान लो कि बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो क्या करना है। देखो गाइस, 52 वीक लो जो है वो करीब 10.75 के आसपास निकल के आ रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है कंपनी के लिए। तो अगर मान लो 12.25 से बाउंस बैक शो कर देती है, पहले बात कर लेते हैं, अगर ऊपर के लेवल से बाउंस बैक कर देती है, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये एक नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट हुआ वो एक शायद फेक आउट हो, और 12.25 के लेवल से बाउंस बैक शो कर दिया। अगर बाउंस बैक 12.25 के लेवल से शो कर देती है तो 12.25 के लेवल से बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद ऐसे ही नहीं एंटर करना है कि 12.25 के लेवल शो किया मैंने बाय कर लिया, वो नहीं करना है। 12.25 के लेवल से जो कंपनी बाउंस बैक शो किया है उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाय करके चलना फॉर द टारगेट्स ऑफ 14.1 से 15.55 एंड ये जो ऊपर की 3 टारगेट्स है उसके लिए। और अगर 10.75 के लेवल से बाउंस बैक शो करती है कंपनी, यहाँ से भी स्लिप करके 10.75 के लेवल से अगर कंपनी बाउंस बैक शो करती है, देन बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाय करके चलना फॉर द टारगेट्स ऑफ 12.25। इसका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, फिफ्थ टारगेट, सिक्स टारगेट, ये रहा सब के सब टारगेट्स। अगर आप लोग चाहते हो तो ये सब की स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। अभी बात करते हैं गाइस, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में गाइस अगर भरोसा है तो ही जाना, अदरवाइज किसी ने बोला मल्टीपैकर हो जाएगी कंपनी, इसके लिए मत जाना। पहले फुल डिटेल में एनालिसिस कर लेना, खुद की भरोसा बन जाए कंपनी के ऊपर तो ही इन्वेस्ट करना। क्योंकि मुझे लगता है ये कंपनी, देखो ये 50% लोगों को लगता है कंपनी वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, 50% लोगों को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में मुझे मल्टीपैकर रिटर्न देके जा सकती है। तो खुद के रिसर्च करने के बाद ही लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना। मैं किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई या तो फिर ना बाई करने के सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूँ इस कंपनी में। अगर दूसरी कोई कंपनी होती तो मैं बोल देता, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो खुद इसको मल्टीपैकर स्टॉक मानता है, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी है, मैं खुद मानता हूँ ये कंपनी एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। तो फिर से यही बोल रहा हूँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो, अदरवाइज लिव इट। और झंझट में इतना ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो देन सिंपली लिव इट। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी कंपनी से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन तो है ही है। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।